50,000 सैनिकों के साथ अहमद शाह अब्दाली नजीम को आके मिल गया था। आते ही अब्दाली ने दिल्ली को अपने काबू में किया और सारी सेना सागर के साथ यमुना के किनारे डेरे जमा। उसी के साथ आते ही अब्दाली ने मराठा सरदार मल्हारराव होळकर को खदेड़ दिया। दूसरी तरफ पेशवा नाना साहब ने पहले ही सदाशिवराव बहु और विश्वासराव के नेतृत्व में विशाल सेना सागर उत्तर हिंदुस्तान के लिए भेजा। मराठा सेना में सदाशिवराव बहु के साथ विश्वासराव, उनके चचेरे भाई और बाजीराव मस्तानी पुत्र शमशेर बहादुर, तोपखाना प्रमुख इब्राहिम खान गारदी आदि लोगों का समावेश था। सदाशिवराव बहु ने पहले ही अपने खास वकील श्यामजी रंगनाथ को अयोध्या के नवाब शुजा-उद-दौला के पास भेजा था। सदाशिवराव यह जानते थे कि जिसके साथ शुजा-उद-दौला का साथ होगा उसका युद्ध में पगड़ा भारी होगा। शुजा यह जानता था कि मराठा उत्तर हिंदुस्तान को परकीय आक्रमण से बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अगर शुजा-उद-दौला मराठाओं को मिल जाता तो उसके अयोध्या प्रांत पर नजीम और अब्दाली आक्रमण कर देते और मदद के लिए मराठा भी नहीं आ जा सकते थे, क्योंकि उस समय यमुना का बहाव इतना तेज था कि कोई भी इस तट से उस तट तक नहीं जा सकता था। इसी मजबूरी के कारण शुजा-उद-दौला को अफगानों के साथ मिलना पड़ा। मराठाओं की सेना उत्तर भारत पहुंच चुकी थी, लेकिन मराठाओं के साथ ना राजपूत थे ना शुजा-उद-दौला। मराठाओं के साथ सिर्फ जाटों का राजा सूरजमल जाट खड़ा था। अब स्थिति ऐसी बनी थी कि यमुना के एक तट पर मराठाओं की विशाल सेना और दूसरी तट पर अहमद शाह अब्दाली। यमुना के तेज बहाव के कारण तकरीबन 3 महीने तक कोई भी यमुना को पार कर नहीं सकता था, और इसी के चलते सदाशिवराव बहु ने यह तय किया कि दिल्ली पर आक्रमण किया जाए और लाल किले को जीता जाए। इसी के चलते अपनी सेना के साथ सदाशिवराव बहु ने दिल्ली के लाल किले को घेरा और इब्राहिम खान के तोपों के कमाल से दिल्ली के लाल किले पर मराठाओं का भगवा परचम फहराया। लेकिन उसी के साथ सूरजमल जाट ने मराठाओं का साथ छोड़ा, क्योंकि दिल्ली जीतने के बाद सूरजमल ने कुछ मांगे किए जो कि सदाशिवराव ने मानने से इनकार किया। अब इस उत्तर भारत की भूमि में 1.5 लाख मराठी लोग अकेले पड़े थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, धन का अभाव बढ़ता जा रहा था, सेना को एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा था, जानवरों को भूखे पेट ही रहना पड़ रहा था। इसी बढ़ती भूखमारी के कारण मराठाओं की सेना और सदाशिवराव बहु चिंता में थे। उसी वक्त यह खबर मिली कि कुंजपुरा किले पर अहमद शाह अब्दाली ने धान की बोरियां रखी थी और उस किले पर एक सरदार के साथ कुछ ही अफगान सैनिक मौजूद थे। खबर मिलते ही सदाशिवराव बहु ने कुंजपुरा किले पर आक्रमण करने की ठानी और कुछ ही दिनों में सदाशिवराव बहु के नेतृत्व में मराठा सेना करनाल के रास्ते कुंजपुरा तक पहुंची। मराठा सेना ने कुंजपुरा किले को चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त कुंजपुरा किले पर एक थानेदार नजाबत खान के समेत चंद अफगान सैनिक थे। दूसरे दिन ही सुबह इब्राहिम खान की तोपों ने कुंजपुरा की तटबंदियां तोड़ दी और उसी के साथ मराठा सेना अंदर घुसी और सैकड़ों अफगानों को मौत के घाट उतार दिया और कुंजपुरा किले पर भगवा परचम फहराया। कुंजपुरा किला जीतने से हजारों बोरियां अनाज मिला और उसी के साथ मराठा सेना का कुछ दिनों का खाने का सवाल मिट गया।